हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये पार्ट 1 था आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हम लोग आगे इससे बढ़ेंगे, कुछ इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट 2 हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन है, इफ if m times the m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term। तो शो करना है, so that the m plus nth term of this AP is 0। यही शो करना है। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले तो हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंट मान लेते हैं। लेट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट of an AP B, A and D respectively। A और D हमने मान लिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो m टाइम्स दी mth टर्म, तो m टाइम्स mth टर्म का हो गया, ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू दी nth टर्म्स, n टाइम्स n टर्म्स के, इसके इक्वल है। तो ट्रू प्रूफ क्या करना है? ये तो इफ हो गया, तो ट्रू प्रूफ क्या करना है? Tm प्लस n इक्वल टू 0, यही हमको प्रूफ करना है। मैंने लिख दिया। अब चलिए सो प्रूफ करते हैं, इसे निकालते हैं। तो गिवन था ये, इफ़ में था, मैंने उस चीज़ को लैंग्वेज में लिख दिया। वहाँ पे क्या था, आपको लैंग्वेज में था, तो इसको मैथमेटिकल रूप में लिख दिया मैंने। m इसका क्या हो जाएगा? ये तो मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और m-1 कॉमन डिफरेंट d था, ये ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, n हो गया a प्लस n-1 d, ये हो गया। अब इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं। ma प्लस m स्क्वायर d माइनस एम डी, मल्टीप्लाई m से कर दिया मैंने, और इधर भी n से करते हैं। n a प्लस n स्क्वायर d माइनस एन डी। अब देखिए इसमें करना क्या है, हमें a की वैल्यू निकाल लेनी है, फर्स्ट टर्म, या d की वैल्यू। तो हम देखते हैं कि a की वैल्यू निकालने में फ़ायदा रहेगा। तो a की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से a है और यहाँ a है, इधर ले आते हैं। तो m मेरा बाहर आ जाएगा, m-n हो जाएगा, a मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से d निकाल लेते हैं इस साइड लाने के बाद। तो यहाँ से d निकालेंगे
तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से डी निकाल लेते हैं, तो देखिए इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा एन और माइनस एन हो जाएगा। ये इसको ज़रा सा मिटाना पड़ेगा। हाँ, यहीं से निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस डी कॉमन ले लिए तो ये एम हो गया, लेकिन ये आएगा तो प्लस में होगा, तो लेकिन यहाँ माइनस के कारण ये एन हो जाएगा। ठीक है, ये काम कर दिया हमने। अब देखिए एम माइनस एन, हम इधर क्या है, इक्वल में जीरो है, जीरो छोड़ दिए थे, इक्वल में इधर क्या है, जीरो है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। एम माइनस में था, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये भी ये हो गया। ठीक है, ए प्लस, इस डी को क्या लिख सकते हैं, एम प्लस एन और एम माइनस एन, इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस डी एम माइनस एन, ये हो गया इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। अब देखिए एम माइनस एन जो हमारा है कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से डी, एम प्लस एन बच गया, माइनस वाला चला गया बाहर, डी और माइनस वाला बाहर चला गया, तो माइनस वाला क्या होगा, जीरो हो जाएगा जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या बचा, ए प्लस डी एम माइनस एम प्लस एन माइनस डी इक्वल टू जीरो। अब ए की वैल्यू हमें लिखनी है, तो डी इधर जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, सबका निशान चेंज हो जाएगा जी। डी दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस एम माइनस एन हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कुछ गलती तो हमने नहीं किया है, ये ज़रा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब प्रोसीड करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग जो प्रूव करना है उस पर आते हैं और उसकी वैल्यू रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं LHS चलते हैं, LHS बराबर जीरो लाना है। एम प्लस एन कहा था ना, एम प्लस एन कहा था, देख लेते हैं। हाँ, एम प्लस एन इक्वल टू जीरो लाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू ए कॉम डी इक्वल टू यही दिया हुआ है। ठीक है, इतना बराबर ये हो गया, इक्वल टू नहीं होगा इधर। तो ए की वैल्यू क्या है, देखिए ये है, इसमें से डी कॉमन ले लिए हम, डी वन माइनस ये इस तरह से, प्लस पहले से जो आपका था उसको रख दिए, एम प्लस एन माइनस वन डी, ए की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब देखिएगा डी से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, एम डी माइनस एन डी प्लस में एम डी प्लस एन डी माइनस डी। अब इसको काट कुट करके चेक करते हैं कि सही बना है कि नहीं। ये से ये ख़त्म होगा, ये से ये ख़त्म होगा, ये से ये ख़त्म, तो जीरो हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ दूसरा नंबर का सवाल, दूसरा होगा कि तीसरा होगा, हाँ दूसरा ही होगा। ये फर्स्ट सवाल था और ये दूसरा हम लोग चल रहा है। दूसरा में बोलता है फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव क्या चीज़, टर्म, नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस
ऑफ द सीक्वेंस कौन सा, 2000 नहीं 2000, फिर 1995, फिर 1990, सो ऑन, फिर 1985 हो जाएगा, सो ऑन दिया हुआ है। तो गिवन हम अब इसको सोल्व करते हैं सॉल्यूशन में। गिवन क्या है, गिवन है ये मेरा गिवन है, ठीक है जी। तो ए मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हो जाएगा ए। डी कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, घटा के चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो हमको पूछा क्या है कि टर्म पूछा है, तो वो टर्म क्या होगा, n होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट n बी दी, मान लेते हैं n मेरा है ना किसी एपी का पहला ऋणात्मक पद है, एनवा मेरा nth बी दी फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यही पूछा है, मान लिया हमने ये है ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Tn अगर निगेटिव है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम ए फर्स्ट टर्म ये मान लिए हैं, तो ए मेरा हो जाएगा a + n-1 d < 0। ए की वैल्यू इतना था, ठीक है, प्लस n-1 और d की वैल्यू -5 है, ये है। इस तरह से सोल्व करते हैं इसे, -5n और +5 < 0, ये कितना हो जाएगा 5 -5n < 0, ये होगा आपका। तो अब हम देखिए इसमें क्या करते हैं, ये वाले को इसी तरह छोड़ते हैं, ये वाला इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 5n > हो जाएगा, यानी 5n > अगर है तो इसका मतलब तो यही है ना, ठीक है। तो हम n की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है। कटने के बाद 5 के 20, 0 1 401 आ जाएगा, काटने के बाद 401। तो आपको बोलता है n > 401। तो भाई इससे जितना बड़ा होगा वैल्यू, इससे जितना बड़ा होगा सब तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो n मेरा पहला नेगेटिव है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटा धनात्मक ये है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर यही है। तो इसमें लिखेंगे n, यहाँ 400 लिख देते, 401 इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना। यहाँ पे इसको मिटा के ज़रा से लिख लेते हैं, 401 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, इसके बाद और भी होगा। तो हम इसलिए फर्स्ट निगेटिव इंटीजर के लिए क्या करना होगा, निगेटिव इंटीजर मेरा 402वां टर्म हो जाएगा, इससे बड़ा लेंगे ना, ये पॉजिटिव है तो 2000, बाकी सब तो वही रहेगा, प्लस 402 -1 और -d था। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं, माइनस में आएगा 5 दूना 10, 5 के 20 और माइनस प्लस। ये काम हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको ज़रा सा प्लस ही रहने देते हैं, इसको 401 कर देंगे बस। अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 5 0 5 के 20, यही हो जाएगा।
5 0 5 के 20, तो -5 आ गया आपका। फर्स्ट यही ना आया पहला, तो यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब चलिए कुछ और भी अलग ढंग का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हाउ मेनी टर्म्स आइडेंटिकल पूछे, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे देता है, तो तीसरा नंबर सवाल में वो देख लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल in 2 arithmetic progression। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 अप टू 100 टर्म्स एंड 3 6 9 9 बस अप टू, इसको भी कर देते हैं अप टू, ये भी, हाँ ये कर देते 18 टर्म्स तक, 18 टर्म्स। अप टू 18 टर्म्स बस। सॉरी। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एपी मेरा क्या था, 2 4 6 8, इसी तरह से था पहला वाला। कितना 100 टर्म्स था 100 टर्म्स तक। ठीक है, तो 100 टर्म्स तक था ना, 100 टर्म्स, अब टू 100 टर्म्स बोल रहा है, तो इसलिए अब 100 टर्म्स तक का हम निकालते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंट भी 2, ये तो 100 है ना, कॉमन डिफरेंट में 100 ये होगा। 100 माइनस कॉमन डिफरेंट 2, सोल्व करते हैं तो 2, और ये हो जाएगा आपको 99 इंटू 2, 2 प्लस 9 दूनी 18 का मतलब 1, 9 दूनी 18 1 19, और इसको जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। ये आपका तो क्या होगा, 200 हो जाएगा। दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं फिर, सेकंड एपी में देखते हैं, तो वो 3 से चालू था, 3 6 9 इसी तरह से चालू था वो। तो इसमें तो 80 तक बोला है, तो इसको 80 से निकालेंगे। ये मेरा इसमें 3 है, और 80 माइनस 1, ये भी 3 है। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 79 इंटू 3, 3 प्लस 9 3 27 का 7 अपना 2, और 7 21 2 23, 21 22 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240 हो जाएगा, ये 240, ये हो गया 240। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 3 है, इसमें 2 चला, 3 2 6 9, यहाँ देखिएगा 2 4 6, 6 तो पहला दिख गया है ना, फिर इसके बाद भी कहीं ना कहीं मिलेगा, तो यानी 6 का ये कॉमन है। तो इन बोथ एपी कॉमन 6 से मिल रहा है, तो 6 हो जाएगा, 12 होगा अगर में देखिएगा तो दोनों में, इसमें क्या आएगा 9, 3 का 9 12, फिर आएगा 15, तो यहाँ भी देखिएगा 8 10 12। अब ज़्यादा नहीं जाना, कॉमन डिफरेंट पता चल गया 6 का है, तो हम लोग 6 से यहाँ 18, इसी तरह से इसमें भी मिलेगा। ठीक है, हाँ इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन कहाँ तक मिलेगा ये नहीं मालूम है।
तो अब हम इस चीज़ को लिखेंगे लेट, क्योंकि ये तो है ना हमारा, इसको हमने मान लिया दोनों एपी में क्या कॉमन मिला, 6 12 18। तो मान लेते हैं लेट इन टू एपी, इन टू एपीज आर बी कॉमन, आर कॉमन मान लिए है ना, आर्थ टर्म कॉमन, आर्थ टर्म कॉमन मान लिए हमने, ठीक है। तो टी आर इक्वल टू ए प्लस एन आर माइनस 1 डी हो जाएगा, ठीक है जी, यही होगा। चलिए, तो ए मेरा 6 है, आर तो मालूम नहीं है, और डी भी मेरा 6 से होगा, कॉमन डिफरेंस 6 है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 6 + 6 आर माइनस 6, ये तो ख़त्म हो गया, तो 6 आर बचा, यानी 6 का ही मल्टीपल कुछ भी बचा। तो इसमें क्या दिखा कि इसमें देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन दोनों में है एपी, और लेकिन दोनों का अंतिम पत्र जो दोनों के दिए हुआ एपी का है ना, जो सबसे छोटा होगा वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग बड़ा वाला लेंगे। क्या लेंगे, 6 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 200, छोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 200/6 हो जाएगा। अब ये 100 से हुआ और ये 3 से हुआ, यानी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 100/3। मतलब अगर इसको हम सोल्व करें तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/9 इस तरह से आएगा, यानी 33 1/3 ये आएगा। अच्छा, आर धनात्मक पूर्णांक है, तो आर धनात्मक पूर्णांक है, मतलब आर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा 1/3 होगा नहीं, इसलिए आर इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, कॉमन टर्म होंगे, याद रखिएगा 13 एक कॉमन टर्म होगा, ऐसा इसमें होगा जो 13 तक कॉमन टर्म होगा। चलिए अब आगे, अब हमको लगता है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार हम और इसको समझा देते हैं स्टूडेंट, अच्छा से समझ लीजिए। हमको ये दोनों जो एक 80 टर्म है और एक 100 टर्म तक इस तरह से दिया हुआ, 100 टर्म जो है इवन नंबर है, 2 से चल रहा है, ये ऑड नंबर है, 3 से चल रहा है। तो बोलता है इसमें यह है कि इसमें कॉमन कितने पद हैं, तो देखो 80 तक, यहाँ तक जब आएंगे इसमें 80 तो आएगा ना, 2 का अगर ये टेबल है तो 80 तो कहीं ना कहीं आएगा। तो 80 से पहले हमें देखना है इसमें कौन सा कॉमन है, क्योंकि 80 के बाद वाला से तो हमको लेना ही देना नहीं है। तो पहले क्या, पहला फर्स्ट एपी का मैंने निकाल लिया कि टोटल 80 तक का 100वां पद क्या है, 100 टर्म में जो 100वां टर्म जो आएगा वहाँ पे क्या है, तो 200 है। फिर इसमें 80वां टर्म में देखा कि 80वां टर्म पर क्या है, तो 240 है। तो 240 80वां टर्म में है, और यहाँ हमारा देख रहे हैं इसमें 200 है, कुछ गलत बता दिए क्या, हाँ 200 100 टर्म में हमको जो बराबर लेना है, 80 से हम चले थे ना, 80 का कॉमन लिखे थे, चलिए हाँ समझ में, यहाँ फिर से एक बार समझा रहे थे तो क्लियर हो गया। 80 से हम कॉमन लिए थे, इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो 100वां टर्म ज़्यादा जिसमें टर्म है उसको लेके चलेंगे, अपने आप कॉमन डिफरेंट हमारा निकल जाएगा, क्योंकि उसी दोनों में का कॉमन हमने यहाँ लिखा है, तो ये हमको मिल जाएगा, 33 टर्म तक बराबर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।